जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम आपको 20 कारण देंगे क्यों इस्लाम के नबी मोहम्मद एक झूठे नबी थे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु और मोहम्मद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन हम करेंगे ताकि आप खुद जान पाएंगे और चुन सकेंगे कि दुनिया के लिए कौन सही है। वैसे तो यीशु मसीह और मोहम्मद के बीच कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य का क्या मेल। हम ये तुलना इन दोनों के प्रॉफिटहुड मतलब कौन सही नबी है, इस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। और हम सिर्फ इसी वीडियो के लिए ये मानेंगे कि मोहम्मद भी एक नबी हैं, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस नबी को चुने, मोहम्मद या यीशु। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 1000% श्योर हूँ कि आप खुद कहेंगे कि मानव जाति के लिए सिर्फ यीशु ही सही है और उन्हीं को दुनिया अपना आदर्श बना सके आज के युग में भी। तो ये रहा 20 कारण इन दोनों के बीच। पहला कारण, मोहम्मद ने स्वीकार किया कि वो सिर्फ एक साधारण आम मनुष्य था। यीशु ने कहा कि मैं यहोवा हूँ और हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार उसके पास है। उसने और कहा, मैं और पिता एक हैं। दूसरा कारण, अल्लाह ने खुद कुरान में मोहम्मद को कहा कि तुमने जो जो पाप किया है उसके लिए माफ़ी मांगो, और जो पाप करने वाले हो उसके लिए भी। यीशु ने निष्पाप जीवन व्यतीत किया, उसके अंदर एक कण का भी पाप नहीं था। तीसरा कारण, कुरान में 2 जगहों पे साफ साफ लिखा गया है कि मोहम्मद के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, ना ही वो चमत्कार कर सकता था जो ये साबित करे कि उसके पीछे कोई दैविक शक्ति थी, और ना ही उसको कोई दैविक तरीके से पुकारा गया था। यीशु ने सैकड़ों चमत्कार हजारों लोगों के सामने किया जो दैविक शक्ति का प्रमाण है, और उसने लोगों को उनके रोगों से चंगा किया और लोगों को मृत्यु से दोबारा जीवित किया। चौथा कारण, मोहम्मद के विषय में ना ही कोई भविष्यवाणी हुई थी और ना ही कोई भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान हजारों सालों से लगभग सभी भविष्यवक्ताओं ने उत्पत्ति की किताब से मलाकी तक भविष्यवाणी किया है कि एक दिन मसीहा आएगा जो हमें पाप के चुंगल से बाहर निकालेगा। पांचवा कारण, मोहम्मद अपने शत्रु की हत्या करता और जो उसकी बात नहीं मानता, मतलब जो इस्लाम को छोड़ देता था, उसके साथ भी वैसा ही सलूक होता था। यीशु अपने शत्रु से बैर नहीं रखता, ना ही ये सिखाया कि जो मुझ पे भरोसा ना करे उसकी हत्या कर दो। उसने ये सिखाया कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, और उसने वादा किया कि जो उस पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। छठा कारण, मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जायद को आज्ञा दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, ताकि मोहम्मद खुद उस तलाकशुदा औरत ज़ैनब, जो मोहम्मद के बहू के समान थी, उससे शादी कर सके, क्योंकि अल्लाह की यही इच्छा थी। यीशु के नज़रों में शादी एक पवित्र बंधन है और तलाक से घृणा करते थे। सातवां कारण, मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को अनुमति दी थी कि आप अविश्वासियों के खिलाफ युद्ध कर सकते हो, बल्कि खुद मोहम्मद, उसके अनुयायी और उसके मानने वाले सभी लोग अविश्वासियों के खिलाफ बहुत ही क्रूर थे। यीशु ने अपने चेलों को अनुमति दिया था सभी दुष्ट आत्माओं को बाहर करने के लिए और सभी रोगों से लोगों को चंगा करने के लिए। आठवां कारण, मोहम्मद ने निर्देश दिया था और सिखाया था कि कैसे लूटे हुए धन को अपने बीच बांट सको, और पूरा धन जो लूटा गया था उसमें से 20% मोहम्मद खुद अपने पास रखते थे और बाकी के 80% उसके अनुयायी आपस में बांटते थे। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वह पैसे ना मांगे और अपने साथ पैसे नहीं ले जाएं। नौवां कारण, मोहम्मद ने आज्ञा दिया था कि जो शहर इस्लाम को कबूल ना करे तो तुम उस शहर के ऊपर आक्रमण कर सकते हो। यीशु ने अपने चेलों को और सभी को सिखाया कि जो तुम्हें अपने घर में स्वागत ना करे तो तुम उस जगह से अपनी जूती से धूल झाड़ के उस घर को और शहर को छोड़ दो। 10वां कारण, मोहम्मद के मानने वालों के हिसाब से कई लोग मोहम्मद के लिए अपना जान देते थे। यीशु के चेलों के हिसाब से यीशु ने खुद अपना जीवन दिया, दूसरों पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 11वां कारण, मोहम्मद के आखिरी शब्द, हे अल्लाह, सभी यहूदी और मसीही विनाश हो जाएं। यीशु के आखिरी शब्द, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 12वां कारण, मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह उनसे प्रेम नहीं करता जो इस्लाम को ठुकराता है।
यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। 13वां कारण, मोहम्मद ने अनुमति दिया था कि वो अविश्वासियों से चोरी कर सके। यीशु ने कहा चोरी कभी नहीं करना। 14वां कारण, मोहम्मद ने झूठ बोलने के लिए अनुमति दिया है। यीशु ने कहा कि झूठी गवाही मत दो। 15वां कारण, मोहम्मद ने स्लेव यानी दास रखे थे और उनका व्यापार भी करते थे। यीशु मसीह के पास ना ही दास था और ना ही वो उनका व्यापार करते थे। 16वां कारण, जो मोहम्मद को अपमान करता था वो उसकी हत्या कर देता था और आज भी हम देख सकते हैं कि इस चीज़ को दूसरे धर्म के लोगों ने अपना लिया। यीशु मसीह ने माफ़ करना सिखाया और प्रचार किया। 17वां कारण, मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया और 3 साल बाद जब वो 9 साल की हुई तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। यीशु मसीह ने ऐसा काम कभी नहीं किया। 18वां कारण, मोहम्मद ने अपने आखिरी के 10 साल में लगभग 50 से ज़्यादा जंग लड़ी। यीशु मसीह ने एक भी जंग नहीं लड़ी या कभी भी जंग करने के लिए अनुमति नहीं दी। 19वां कारण, मोहम्मद जंग में बंदी बने लोगों को मार देता था। यीशु मसीह ने किसी को बंदी नहीं बनाया या किसी की हत्या नहीं किया। 20वां कारण, मोहम्मद अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करता था और अनुमति देता था कि जो बंदी बने औरतें थी आप उनके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं जबकि उन औरतों के पति जिंदा बंधे थे। यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दिया जो औरतों की मर्यादा को ठेस पहुंचे और ना ही उन्होंने एक भी महिला दास को रखा। बोनस कारण, मोहम्मद मर के अपने कब्र में दफन है। यीशु 3 दिन बाद पुनरुत्थान हुआ और अब भी जिंदा है, बाइबल के अनुसार भी और कुरान के अनुसार भी। हमने क्लियरली देखा 21 कारण क्यों मोहम्मद एक झूठे नबी थे। अब जानते हैं कि क्या बाइबल हमें इस रोग का इलाज देती है। क्या बाइबल हमें झूठे नबियों को पहचानने का तरीका बताता है। 1 यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और इस वीडियो से हमने इन 2 आत्माओं को परखा कि क्या वो परमेश्वर की तरफ से हैं या नहीं, और मोहम्मद इस टेस्ट में फेल हो गए। मेरे हिसाब से ये 2 पिक्चर उन झूठे नबी और प्रचारकों की तरफ इशारा करते हैं। ये पिक्चर उनके असली स्वभाव को दिखाता है। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। चलो आप यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, मगर हमने जो 21 कारण देखा इन दोनों के बीच, ये तो साफ हुआ कि दुनिया के भलाई के लिए आप किसको अपना आदर्श बना सकते हो। क्या आप अपने मन से ये कह सकते हो कि दुनिया के लिए ये नबी सही है जिसने एक भी चमत्कार नहीं किया, जो सभी अविश्वासियों से नफरत करता था और उन्हें श्राप देता था, जिसने झूठ बोलने की अनुमति दी, जिसने कई लोगों को लूटा और उनके धन को अपने पास रखा और जो अपने कब्र में दफन है। या इस नबी को जिसने सैकड़ों चमत्कार किए, जो निष्पाप है, जिसने एक भी दास नहीं रखा, जिसने सभी से प्रेम करना सिखाया, जो अपने मृत्यु के समय भी उनको माफ किया जिन्होंने उसे मारा था और अब तक जिंदा है। चुनाव में आप पे छोड़ता हूँ। तो मैं उन सभी लोगों के मन से सवाल पूछ रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा इन 2 नबियों के बीच के अंतर को। अब चुनने की बारी आपकी। मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए सही चुनाव करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सत्य चुनने की शक्ति दे। आमीन।